वान वेलकम बैक। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। कल जब मैं निराश हुआ तो आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट मुझे दिखाया कि क्या बताएं, पूरी एकदम फैमिली वाली फीलिंग आ गई। तो डियर स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मुझे अपने एक गार्जियन के रूप में, एक अच्छे गुरु के रूप में सम्मानित करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आपके पेपर जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है कल आप लोगों का, उसके सलूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे कई सारे बच्चों ने कहा कि सर आप पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो हमने सोचा चलिए ठीक है। बट डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे, पेपर को हम सॉल्व तो करवा रहे हैं, लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन सही होगा, जितना भी करेक्ट होगा, आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा। अब जब भी रिजल्ट आएगा, जब रैंक बनेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा आपको कैसा कॉलेज मिलेगा। मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए यार, जो हो गया वो हो गया। बात समझ में आ रही हमारी ना? आपने वहां पर जो प्रयास किया था उसके बारे में सोचिए। अगर आपने अच्छा प्रयास किया था तो ठीक है, अगर आप अच्छा प्रयास नहीं कर पाए हैं तो अभी लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं। केवल एक बार देख करके परेशान नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लीजिएगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा ऐसा हो गया। अरे यार, जो हो गया सो हो गया, आपके पास बहुत टाइम है, आप टेंशन मत लीजिए। बट नेक्स्ट टाइम गलती मत करिएगा, बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज के पेपर को सॉल्व कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, सॉल्व नहीं कराएंगे, केवल सभी क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे, आप मैच कर लीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप अपना पेपर निकाल करके बैठिए, क्योंकि यहां जिस पेपर के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो आपका सेट ए है। तो इसीलिए हम क्वेश्चन को साथ साथ आपके साथ और पेपर को ही स्कैन करके हमने यहाँ पे लगाया है। पेपर के क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसके आंसर को बताते जाएंगे। आपका जो पेपर होगा उससे आप लोग मिलान करके टिक कर लीजिएगा और बाद में चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर बच्चों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कि सर आप ये बता रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, 100% सर मैंने सही किया है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व करा करके डिस्कस करा देंगे कि आप सही हैं या जो हम बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। एक बार आराम से जल्दी जल्दी देखते चलिएगा बच्चों, कम समय में ज्यादा काम करने की हमें हैबिट बनानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सेट ए का है। कह रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा है इफ बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिक्रीजेड बाय 50% द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी। तो इसमें बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 100%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 100%। सभी लोग ध्यान रखिएगा, 100% अधिक, इंक्रीज बाई 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, कह रहा है बच्चों एक गुब्बारे में हीलियम गैस, ध्यान समझिएगा, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27%, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडल दाब 500 मीटर क्यूब भरी है। हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय दाब पर होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो, मुझे ज्यादा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, बगल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, जिससे कम समय में ज्यादा हम लोग कर सकें। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका करेक्ट होगा 900 मीटर क्यूब। कितना करेक्ट होगा? 900 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 अंश कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व कराया था, अगर आपको याद हो तो बच्चों, हमने आपको सॉल्व करा करके दिखाया था। और W = FS cos थीटा लगेगा और यही सेम क्वेश्चन हमने कराया था। बट मैं ये मानता हूं कि बच्चे आसान क्वेश्चन था, खुद ब खुद कर लिए होंगे। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ, कौन सा? 10√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आराम से सारे के सारे क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कह रहा है बच्चों एक 4 न्यूटन का एक समान बल 4 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो आंसर आप इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 8 जूल आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। सभी लोग ऑप्शन के साथ साथ जो आंसर बोल रहे हैं उसको ही मैच करेंगे। कभी कभी आंसर ऑप्शन भी जो है पेपर में चेंज रहता है बच्चों, तो करेक्ट आंसर समझिएगा कि आंसर 8 जूल आएगा। वो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया। आपके पेपर में हो सकता है ऑप्शन चेंज हो, क्वेश्चन के ऑर्डर चेंज होंगे और ऑप्शन भी हो सकता है चेंज हो, इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट मैच करके, ऐसा नहीं 4 में ए, जो हमारा सेट ए है वो लोग डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, बाकी सेट बी, सी और डी वाले जो है इस क्वेश्चन को समझ करके मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा बच्चों प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्राम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है,
में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य होगी। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। 5 × 10⁻14, ठीक है, हर्ट्ज और 4000 एंगस्ट्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, कह रहा है एक चालक में 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों, 10⁻18, 10⁻18 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसका व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाता है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। प्रतिशत परिवर्तन होगा तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अच्छा, अगर इस वीडियो को हमारे बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो पेपर को खूब ध्यान से समझ लिए। अभी टेलीग्राम चैनल पर हम इस पेपर को आप लोगों को सेंड भी कर देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और बिहार और झारखंड के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान दें कि फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आए हैं, सो आपको न्यूमेरिकल्स पे मोस्टली फोकस करना है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। कर एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का, ठीक है, एक 4 किलोग्राम द्रव्यमान का तथा दूसरा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनकी रेखीय संवेग का अनुपात होगा, तो 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था बच्चों, 80,000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ठीक है। कह रहा 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगा, तो क्या होगा बच्चों, 125 वाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लेफ्ट में इंग्लिश वाले भी देखते जाएंगे और ऑप्शन को टिक करते जाएंगे, 125 वाट वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था बच्चों, 2 ओम आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहो। कह रहा है बच्चों 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है, यदि गोली का प्रारंभिक वेग इतना है तो बंदूक किस गति से झटका लेगी। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कराया था, ठीक है, कि वहाँ पर mv=mv था, मतलब जो बंदूक थी उसका मास इंटू वेलासिटी इक्वल होती है गोली की मास इंटू वेलासिटी की। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, -0.50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस कि 2 किलोग्राम बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल, अगर सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, समान बना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है बच्चों दो समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है के बीच प्रतिकर्षण बल F लग रहा है, यदि प्रत्येक विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए 4/F करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर कह रहा है 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल 450 न्यूटन होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, 50 जूल पर सेकेंड, 50 जूल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट
54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट था बच्चों, 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर है और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो बच्चों नए लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो ए होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बढ़ते रहो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं एक कार विरामावस्था से नियत दर ए से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित हो जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पे करेक्ट होगा, अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 इंटू 10⁻⁻14 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। 0.2 सेकंड के पश्चात यह बदलकर 4.0 इंटू 10⁻⁴ वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा यहाँ करेक्ट होगा, 0.2 मिली वोल्ट। 0.2 मिली वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। अगर एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट होगा, n-1 इंटू एफ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। कह एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल आर और 2r हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा बच्चों, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। एक ही पदार्थ के दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 2r योम, ठीक है, दूसरे संपर्क में रखे गए, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा बच्चों, ये पूछा जा रहा है। तो r⁴ यहाँ पर होगा, क्योंकि समानुपात पूछ रहा है, व्युत्क्रमानुपात नहीं पूछ रहा है बच्चों, तो r⁴ के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और धीरे धीरे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर रहे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी, तो ये होगा बच्चों ct/2, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, इसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन तो 1300 आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिजिक्स का पोर्शन खत्म हुआ, अब केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बच्चों केमिस्ट्री वाले पोर्शन को। कह निम्नलिखित अभिक्रिया में यक्स का मान है, निम्नलिखित अभिक्रिया में यक्स का मान क्या होगा, तो लिखा है बच्चों Na2CO3 इंटू कितना HCl होगा, तो 2HCl होगा बच्चों यहाँ पर, तो बैलेंस हो जाएगा मामला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, इस यौगिक का भार होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 27। एप्सम लवण है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए MgSO4 इंटू 7H2O। अगला है बच्चों निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं, C4H6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एल्केन है। ठीक है, एक को छोड़कर सभी एल्केन श्रेणी से आते हैं, तो एक कौन सा है, C4H6। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है, सिरका CH3COOH, क्विक लाइम CaO, धावन सोडा, नहीं ये वाशिंग सोडा है ना, NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है यही रॉन्ग है बच्चों। धावन सोडा का फार्मूला जो लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। 31 देखिएगा बच्चों। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है वास्तविक विलयन में कोलाइडल, ये कोलाइडी विलयन होगा बच्चों, यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32। निम्न में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है, तो लेड जो है वो संक्रमण धातु नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम COO देता है।
उपर्युक्त परीक्षण सहमत करता है? किसको सहमत करता है? गुणित अनुपात के नियम से, निश्चित अनुपात के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, पहले वाला और बाद वाला ऐड कर लो, हमने पढ़ाया भी था। इधर 10 ग्राम आ रहा, 4.4, 5.6 को जोड़ोगे इधर भी 10 ग्राम आएगा, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए बच्चों, लिखा है निम्न में से किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, Mg2 प्लस Mn2 प्लस। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों, लिखा है निम्न में से कौन सा एक रिडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं है? BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यौगिक का IUPAC नाम यहाँ पर पूछा गया है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। कह रहा है बच्चों ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, किसमें है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, BrO4 माइनस में। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी। अगला देखिए बच्चों, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है एंथ्रासाइट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होता है, जिसमें आयरन इतना है ऑक्सीजन इतना है, तो Fe2O4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, लिखा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक बहुलक है, कौन है? CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़िएगा। लिखा है बैक टू ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। ठीक है, एन हेप्टेन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 43 की तरफ देखिएगा बच्चों, लिखा है एसिटिलीन में सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा बच्चों, लिखा है निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? KCl। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा बच्चों, लिखा है STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन, ठीक है, कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 11.2 लीटर। ठीक है, रेडियो एक्टिविटा एक गुण है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, नाभिक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों यहाँ पर नाभिक का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 कह रहा है एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कथन है चार्ल्स का नियम, बायल का नियम। तो बायल का नियम बच्चों हमने इसको पूरा पढ़ाया भी था, आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड्स यौन सल्फेट के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? तो नियोपेंटेन जो है बच्चों ये चक्रीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा बच्चों, लिखा आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो फ्लोरीन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अभी इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल साइंस के क्वेश्चन का ही सलूशन प्रोवाइड कराने वाले थे। अभी आप पहले अपने साइंस के आंसर की को मैच कर लीजिए और मेरे साथ शेयर कर लीजिए, और बिल्कुल उदास मत होइएगा। जितना भी आपका क्वेश्चन सही हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जल्द ही मैं शाम के टाइम नेक्स्ट वीडियो प्लान करूँगा जिसमें आपको मैथ्स के सारे के सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट है जो मैंने आपको सॉल्व कराया है तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा। आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर हम वहाँ पर कंप्लीट कराएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। हम ये सोच रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना किया जाए। पहले साइंस के आंसर की को फटाफट से मिला लीजिए, देन मैथ वाला भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से मिला लीजिए। तब तक के लिए शानदार रहिए और घर पे रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।